नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवीएफ न्यूज। हाल फिलहाल में बेटियों के साथ जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में दरिंदगी हुई, उसके बाद देश में गुस्सा है। और इसी तरीके से एक मामला आया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और दरिंदगी इस तरीके से की गई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से यह आदेश दिया कि दरिंदों को दबोचा जाए और उनका हिसाब किया जाए। इसी कड़ी में अब दरिंदों को पकड़ लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद देहरादून पुलिस ने दरिंदों को अपनी गिरफ्त में लिया है और अब उनका इलाज शुरू किया जाएगा। बता दें कि पूरा मामला अंतर्राज्यीय बस अड्डे का था, जहां रोडवेज की खड़ी बस में 13 अगस्त को बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। और जब युवती के साथ ये वारदात हुई तो उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और आदेश दिया, जिसके बाद अब ये तस्वीर गवाह है कि उत्तराखंड में किस तरीके से बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों का हाल किया जाता है। आपको जानकारी देते चलें कि जिस बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया वो पंजाब की रहने वाली है। घटना के दिन ही वो मुरादाबाद से देहरादून पहुंची थी और पीड़िता ने बताया कि उसके साथ एक बस में गैंगरेप किया गया। पीड़िता की शिकायत पर शनिवार रात को पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस घटना से जुड़े 5 आरोपियों को तलाश रही थी और अब आईटीबीपी के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके से पूछताछ की गई। फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे और आखिरकार दरिंदों को धर दबोचा गया है। जिसके बाद अब एक ट्वीट भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आरोपियों को पकड़े जाने के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि उनके नाम क्या है। जैसे सचिन बता रहे हैं कि देहरादून उस लड़की की उम्र मात्र 16 साल थी। रात 2:30 बजे वो बस में सफर कर रही थी। उसको अकेला देखकर शैतानी दिमाग जाग उठा। सबसे पहले बस ड्राइवर धर्मेंद्र सिंह, कंडक्टर देवेंद्र ने दुष्कर्म किया। फिर दूसरी बस के ड्राइवर राजपाल राणा और रवि को पता चला तो वो भी पहुंच गए और दुष्कर्म किया। इतने में ये बात आईएसबीटी को कैशियर राजेश सोनकर तक पहुंची। वो भी आ गया और उसने भी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों की उम्र ध्यान दीजिएगा 57 साल, 52 साल, 38 साल, 34 साल और 32 साल थी। यानी पीड़िता उम्र में आधी से कम थी, उनकी बेटी के समान थी और फिर भी इन दरिंदों ने बेटी को नहीं छोड़ा और देश अब इन दरिंदों का हिसाब मांग रहा है और इसके बाद इन दरिंदों को पकड़ लिया गया है। सीएम धामी ने आदेश दिया था कि दरिंदों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद अब इनका हिसाब शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से देहरादून में इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही सीएम पुष्कर सिंह धामी गुस्से में थे और इस पूरे मामले पर वो कड़ी नजर बनाए हुए थे। जिसके बाद देहरादून पुलिस ने तत्काल प्रभाव से काम किया और एफआईआर दर्ज होने के बाद दरिंदों को खोज लिया गया है और उन्हें अब गिरफ्त में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और अब उनका हिसाब भी किया जाएगा। तो ये बात साफ हो जाती है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से दरिंदगी हो रही है, अब उन शैतानों को पकड़ा भी जा रहा है और उन्हें पूरी तरीके से उनका हिसाब भी किया जा रहा है। जिस तरीके से कोलकाता में कांड हुआ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से खबर आई, जिस तरीके से देहरादून से खबर आई, वो दिल दहला देने वाली थी। लेकिन अब इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दरिंदों का हिसाब करने के लिए तैयार हैं और देहरादून पुलिस ने कमर कस ली है। फिलहाल जिस तरीके से इन दरिंदों को पकड़ा गया है, इनके साथ क्या किया जाना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें।